नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 77th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। किसी भी मामले में जब सियासत का रंग चढ़ता है तो यही होता है। सियासत की दिलचस्पी हमेशा से चीजों को सुलझाने के बदले उलझाने में रहती है। कारण इनकी निगाहें मामले को उलझाकर वोट का फसल काटने पर रहती हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की दुखद मौत के मामले में यही हो रहा है। इस मामले में जांच से ज्यादा जांच के नाम पर सियासत हो रही है। इस मामले में महाराष्ट्र सरकार और बिहार सरकार के बीच जारी जंग ने चीजों को बुरी तरह उलझा कर रख दिया है। फिर पूरे मामले में टीवी मीडिया में टीआरपी बटोरने की होड़ ने अलग तरीके से शर्मनाक स्थिति पैदा कर दी है। इस दुखद मामले में मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के अलग अलग दावों से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। विवाद ने तब नया मोड़ ले लिया जब इस घटना की जांच करने मुंबई पहुंचे पटना सिटी के एसपी विनय तिवारी को बीएमसी ने जबरदस्ती क्वारंटीन कर दिया। मुंबई पुलिस आत्महत्या के कोण से पूरे मामले की जांच कर रही है, जबकि बिहार पुलिस जांच से पहले ही इसे हत्या का मामला मान चुकी है। मुंबई पुलिस कहती है कि आत्महत्या से पहले अभिनेता सुशांत ने गूगल पर कई बार अपना नाम सर्च किया। कम दर्द से मौत विषय को सर्च किया, जबकि बिहार पुलिस कहती है कि उसकी ओर से जांच शुरू होते ही संदिग्ध लोग भाग रहे हैं। जाहिर तौर पर मामले की जांच बेहद जरूरी है, मगर जिस प्रकार जांच के नाम पर सियासी सिर फुटबॉल का दौर शुरू हुआ है, उससे सुशांत की मौत का मामला और इसकी जांच का सवाल बहुत पीछे छूटता जा रहा है। जांच का विषय पीछे छूट गया है और यह पूरी तरह से महाराष्ट्र और बिहार सरकार की साख की लड़ाई का रूप लेता जा रहा है। पहले महाराष्ट्र पुलिस की जांच की विश्वसनीयता पर उठते सवाल के बाद अचानक बिहार सरकार का आक्रामक रुख मामले को सुलझाने के बदले और उलझाने लगा है। मामले की जांच के लिए गए पटना के एसपी विनय तिवारी को जबरन क्वारंटीन करने के बाद मामले ने पूरी तरह से राजनीति का रूप ले लिया है। बहरहाल अभिनेता सुशांत की मौत की निष्पक्ष जांच जरूरी है। जांच के क्रम में कई रहस्यों से भी पर्दा उठना जरूरी है। बॉलीवुड में सफल पारी खेल रहे अभिनेता सुशांत की मौत बहुत कुछ इशारा कर रही है। बॉलीवुड में लॉबी की बात नई नहीं है। यह भी जग जाहिर है कि इंडस्ट्री को अपने इशारे पर नचाने वाली कुछ ताकतवर लॉबी के समर्थन के बिना इस दुनिया में पांव जमाना बेहद मुश्किल है। बिना गॉडफादर के इस इंडस्ट्री में सफल होना दिन में सपने देखने जैसा है। अभिनेताओं, गायक, गायिकाओं की एक लंबी सूची है जो इसी लॉबी के प्रभाव के कारण प्रतिभा संपन्न होने के बावजूद नकार दिए गए। दोस्ती फिल्म के अभिनेता सुशील कुमार और सुधीर कुमार पहली ही फिल्म में जबरदस्त अभिनय का जलवा बिखेरने के बाद अचानक गुम हो गए। बेहद सुरीली आवाज के बावजूद अनुराधा पौडवाल को चुनिंदा गाना गाकर ही संतोष करना पड़ा, जबकि प्रतिभा के धनी माने जाने वाले भूपेंद्र सिंह जैसे कई गायकों का इस इंडस्ट्री ने सम्मान नहीं किया। बॉलीवुड में परिवारवाद का डंका बजना भी कोई नई बात नहीं है। लावी परिवारवाद इस इंडस्ट्री में जड़ें जमाने में मदद करता है। इंडस्ट्री से जुड़े दिग्गजों को यहां जड़ें जमाने में कोई खास संघर्ष नहीं करना पड़ता। यह परिवारवाद का ही कमाल है कि 20 साल के करियर में अपवाद स्वरूप हिट फिल्म देने वाले अभिषेक बच्चन इंडस्ट्री में जमे हुए हैं, जबकि इरफान खान, अनुपम खेर जैसे दर्जनों अभिनेताओं के प्रतिभा संपन्न होने के बावजूद खुद को साबित करने में ही अपनी आधी उम्र बिता देनी पड़ती है। मगर यहां सवाल दूसरा है, क्या सुशांत की मौत के मामले में इन कारणों की जांच में किसी की दिलचस्पी है? मीडिया टीआरपी बटोरने में जुटा है तो राजनीतिक दलों की कोशिश वोट बटोरने में है। मीडिया ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों का इंतजार करती है। टीआरपी बटोरने के लिए मीडिया ट्रायल आम बात है। उस पर भी अगर कोई सेलिब्रिटी हाथ लग जाए तो कहना ही क्या।
टीआरपी के लिए भ्रांतियां फैलाया जाना जरूरी है। इस मामले में मीडिया की यही भूमिका है। मीडिया किसी जांच एजेंसी की तरह कभी इस मौत के लिए दिवंगत अभिनेता सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का नाम उछालती है, या तो कभी सुशांत के मैनेजर दिशा सालियान का, उस दिशा सालियान का जिसने सुशांत से पहले आत्महत्या की थी। मतलब मसाले की कमी नहीं है। यह वही मीडिया है जो अपनी ही क्षेत्र से जुड़ी एक एंकर की मौत पर चुप्पी साध लेता है। यह वही मीडिया है जिसे अपने ही क्षेत्र से जुड़े एक पत्रकार की एम्स में आत्महत्या की घटना में कुछ भी असहज नहीं लगता। रही बात राजनीति की, तो इसमें भी सब गोलमाल है। बिहार सरकार 1 महीने तक इस मामले में चुप्पी साधे रही। अचानक उसकी भूमिका आक्रामक हो गई। आक्रामक इसलिए कि सुशांत की मौत पर बिहार के लोगों में नाराजगी है। उससे भी बड़ी बात यह कि राज्य में 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। जरा सोचिए, राज्य में चुनाव नहीं हो रहे होते तो वहां के राजनीतिक दलों का इस मामले में ऐसा ही आक्रामक रुख रहता। फिर जब जांच करनी थी तो बिहार सरकार महाराष्ट्र सरकार से बेहतर तालमेल बना सकती थी। तालमेल बनाने के बदले बिहार और महाराष्ट्र सरकार के बीच तीखी जुबानी जंग हुई है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पुलिस से अधिक राजनीतिज्ञ की भूमिका में दिखे। समस्या यह है कि इस मामले की जांच कौन करे। पीड़ित परिवार सीबीआई से जांच की मांग कर रहा है। बिहार और महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ राजनीतिक दलों को इस पर सहमति बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी, क्योंकि यहां सबसे अधिक जरूरी पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाने की जरूरत है। पीड़ित परिवार को इसका हक मिलना चाहिए। पीड़ित परिवार बार बार कह रहा है कि उसे महाराष्ट्र पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। हालांकि यहां भी समस्या विश्वसनीयता और राजनीति है। इस पूरे मामले का जिस तरह से राजनीतिकरण कर दिया गया है, उससे सारी चीजें गड्ढम गड्ढ हो गई हैं। महाराष्ट्र सरकार को डर है कि अगर मामले की जांच सीबीआई ने की तो राजनीतिक प्रभाव में वह उसकी सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकती है। मुश्किल यह है कि देश में किसी भी राज्य की पुलिस व्यवस्था भरोसे के लायक नहीं बची। केंद्रीय जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता का भी यही हाल है। इनके राजनीतिक इस्तेमाल ने इनकी विश्वसनीयता की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। जाहिर तौर पर अभिनेता सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझनी चाहिए। सच्चाई हर हाल में सामने आनी चाहिए। पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए। दोषियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाना भी जरूरी है। जरूरी इसलिए भी कि भविष्य में कोई और सुशांत या उदयमान सितारा असमय मौत के मुंह में न समाये। मगर क्या मामले को सियासी फुटबॉल बनाकर हम सच्चाई को सामने ला सकते हैं? सुशांत की मौत के मामले में यही हो रहा है। न्याय का तकाजा है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में मामले की जांच कराए, क्योंकि सवाल एक सितारे का असमय बुझ जाने का ही नहीं, देश की व्यवस्था पर भरोसे का भी है। नमस्कार।